तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे। तो आई होप कि पिछली वीडियो को आपने देख लिया होगा एंड उसमें कोनोहा इन्वेजन स्टार्ट हो चुका था। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा में राख घुल चुकी थी। कोनोहा अब वो विलेज नहीं लग रहा था, बल्कि एक बैटलफील्ड था। टूटी हुई इमारतें, जलती हुई लकड़ियां और हर तरफ फैली चीखें, हर चीज इस बात का सबूत थी कि इन्वेजन अपने पीक पर पहुंच चुका था। ऊपर होकागे फेसेस रॉक, सबसे ऊंचे चेहरे पर मेनमा बैठा था। उसकी नजरें नीचे विलेज पर थीं। लोग मर रहे थे, शिनोबी लड़ रहे थे, कुछ जीत रहे थे, कुछ हार रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। न गुस्सा, न दर्द, न एक्साइटमेंट, बस एक खाली ठंडी नजर। उसने धीरे से नीचे देखा। एक कोनोहा चूनिन 3 एनिमीज से घिरा हुआ था। वो पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन साफ था वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कुछ सेकंड बाद एक कुनाई उसके सीने में घुस गई। वो गिर गया। मेनमा ने नजरें हटा लीं। इररेलेवेंट। अचानक एक भारी चक्रावेव पूरे विलेज में फैल गई। मेनमा की आंखें हल्की सी नैरो हुईं। उसने ऊपर देखा। होकागे बिल्डिंग के ऊपर एक पर्पल बैरियर खड़ा हो चुका था, चारों तरफ से सील्ड। उसके अंदर हिरुजेन सारुतोबी और उरुचिमारू। मेनमा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वो खड़ा हुआ। उसकी बॉडी रिलैक्स थी, लेकिन अगले ही पल एक हल्की सी हवा हिली और वो गायब हो गया। अगले ही पल मेनमा बैरियर के पास खड़ा था, इतना पास कि अंदर की फाइट साफ दिखाई दे रही थी। बैरियर के अंदर हिरुजेन और ओरोचिमारू आमने सामने खड़े थे। ओरोचिमारू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सेंसे, उसने धीमे से कहा, आज देखते हैं आप मुझे रोक सकते हैं या नहीं। फाइट शुरू हुई। फायर स्टाइल, फ्लेम्स हवा में फैल गईं। हिरुजेन ने काउंटर किया। अर्थ वॉल खड़ी हो गई। वाटर ड्रैगन ने अटैक किया। ओरोचिमारू हर अटैक को डॉज कर रहा था। उसकी मूवमेंट्स स्नेक जैसी स्मूथ थीं। मेनमा की आईज फोकस थीं। वो हर जुत्सु को ध्यान से देख रहा था। हर मूवमेंट, हर टाइमिंग, सब कुछ एनालाइज कर रहा था। फिर ओरोचिमारू ने अपना बॉडी ट्विस्ट किया। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से स्ट्रेच हुई और उसने अटैक किया। मेनमा की आंखें हल्की सी नैरो हुईं। इंटरेस्टिंग, ये स्नेक लाइक बॉडी मैनिपुलेशन नेचुरल नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, नेचुरल नहीं है। मेनमा चुप रहा। उसकी नजरें फाइट पर थीं। बैरियर के अंदर ओरोचिमारू ने हैंड साइंस बनाए और फिर रीएनिमेशन। 2 कॉफिन्स उठे। मेनमा की गेज शार्प हो गई। कॉफिन्स खुले। फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे। हिरुजेन की आंखों में शॉक था। मेनमा के अंदर हल्का सा इंटरेस्ट बढ़ा। डेड बॉडीज कंट्रोल्ड। लेकिन उसकी आईज अब पहले से ज्यादा फोकस्ड थीं। फाइट अब इंटेंस हो चुकी थी। तीनों लेजेंड्स एक साथ अटैक कर रहे थे। हिरुजेन स्ट्रगल कर रहा था, फिर भी वो हर अटैक को काउंटर कर रहा था। मेनमा धीरे से और पास आ गया। अब वो बैरियर के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें एक एक डिटेल कैप्चर कर रही थीं। अचानक हिरुजेन की बॉडी स्लो होने लगी। उसकी सांसें हैवी थीं। मेनमा ने ऑब्जर्व किया, स्टैमिना ड्रॉप। फिर हिरुजेन ने एक अलग सील बनाना शुरू किया। मेनमा की आंखें हल्की सी नैरो हुईं। न्यू जुत्सु। तभी कुरामा की आवाज गूंज उठी, इस बार गंभीर, उस जुत्सु से दूर रहो। मेनमा की आंखों में हल्की सी क्यूरियोसिटी आई। क्यों? कुरामा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रीपर डेथ सील। मेनमा की गेज फ्रीज हो गई। यही वो सील है। कुरामा की आवाज भारी हो गई, जिससे मुझे तुम्हारे अंदर सील किया गया था। कुछ सेकंड पूरी तरह खामोशी। मेनमा की आंखों में हल्की सी चमक आई। न शॉक, न इमोशन, बस इंटरेस्ट। उसने मन ही मन कहा, यह टेक्निक सोल को सील करती है। बैरियर के अंदर हिरुजेन ने जुत्सु कंप्लीट किया। एक इनविजिबल एंटिटी उसके पीछे खड़ी हो गई। ओरोचिमारू पहली बार पीछे हटा।
उसकी आंखों में हल्की सी टेंशन थी। मेन्मा ध्यान से देख रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिल थी। सील एक्टिवेट हुआ। एक फोर्स ओरोचिमारो को पकड़ चुकी थी। मेन्मा की आंखें एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं। सोल एक्सट्रैक्शन, कुरामा धीरे से बोला। ये जुत्सु यूजर की लाइफ भी लेता है। मेन्मा की नजरें हिरोजिन पर गईं। उसकी बॉडी कांप रही थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कुछ सेकंड सब कुछ फ्रीज जैसा लग रहा था। फिर हिरोजिन की बॉडी लिमिट पर पहुंच गई। सील पूरा नहीं हो पाया। बस ओरोचिमारो के हाथ, उसकी आर्म्स सील हो गईं। हिरोजिन गिर गया। उसकी लाइफ वहीं खत्म हो गई। बैरियर टूट गया। म्यांमार कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें ओरोचिमारो पर थीं, जो पीछे हट रहा था, घायल लेकिन जिंदा। इनकम्प्लीट, म्यांमार ने सोचा। फिर उसकी नजरें हिरोजिन पर गईं। कुछ सेकंड वो बस देखता रहा। कुरामा चुप था। नीचे विलेज अब भी लड़ रहा था, लेकिन इन्वेजन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा था। मेन्मा ने धीरे से पीछे कदम लिया। इंटरेस्टिंग, उसने मन ही मन कहा। फिर वो गायब हो गया। नीचे कोनोहा अपने नुकसान गिन रहा था। धुआं अब धीरे धीरे छट रहा था, लेकिन कोनोहा के ऊपर छाया हुआ भारीपन अभी भी वैसा ही था। हवा में राख घुली हुई थी। जली हुई लकड़ियों की गंध हर सांस के साथ भीतर जा रही थी। और सबसे ज्यादा एक अजीब सी खामोशी, वो खामोशी जो सिर्फ तब आती है जब बहुत कुछ खत्म हो चुका हो। कोनोहा, वो विलेज जो कभी जिंदा लगता था, जहां हर सुबह शोर से शुरू होती थी, आज उसी विलेज की आवाज जैसे छीन ली गई थी। सड़कों पर मलबा फैला हुआ था। कई इमारतें आधी गिर चुकी थीं, कुछ पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। हर तरफ शिनोबी थे, कुछ घायलों को उठा रहे थे, कुछ डेब्री हटाने में लगे थे, और कुछ बस चुपचाप खड़े थे। मेडिकल निंजाज लगातार काम कर रहे थे। जल्दी इसे अंदर ले जाओ, ब्लीडिंग कंट्रोल करो, चक्रा स्टडी रखो। लेकिन हर आवाज के पीछे एक थकान थी, एक बोझ जो हर किसी के अंदर बैठ चुका था। और उसी बोझ के बीच धीरे धीरे एक नाम फैलने लगा, मेन्मा। एग्जाम हॉल में जो भी मौजूद था, वो उसे देख चुका था। उसकी स्पीड, उसकी मूवमेंट, उसका फाइटिंग स्टाइल, सब कुछ अलग था। हॉस्पिटल के बाहर दो चुनिन आपस में बात कर रहे थे। तुमने उसे देखा था? पहले ने पूछा। दूसरा कुछ सेकंड चुप रहा। हां, तो फिर? पहले ने दांत भींचे। वो था कहां? कुछ सेकंड खामोशी। दूसरे ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा रुका। उसने हम पर हमला भी तो नहीं किया? पहला चुप हो गया। ये बात छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे विलेज में फैलने लगी। अगर वो एनिमी के साथ होता तो हम पर अटैक करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर उसने हेल्प क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं था, बस सवाल थे। कुछ जोनी ने एक जगह खड़े थे। उसकी मूवमेंट, एक ने धीरे से कहा, तुमने नोटिस की? असूमा ने सिगरेट का कश लिया। हां, समझ आई? दूसरे ने पूछा। असूमा ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा लग रहा था। वो थोड़ा रुका, जैसे वो एक जगह खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वो कहीं और होता था। कुरिनाई की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। गेंजत्सु? असुमा ने तुरंत मना किया। नहीं, ये कुछ और था। मूवमेंट थी, लेकिन नॉर्मल नहीं, कुछ अजीब। होकागे बिल्डिंग के खंडर के पास काकाशी खड़ा था। उसकी नजरें नीचे विलेज पर थीं। उसकी माइंड में भी वही सवाल था, मेन्मा। उसे याद आया एग्जाम हॉल, कीबा का गिरना और मेन्मा। एक पल वहां, दूसरे पल कहीं और। वो मूव कैसे कर रहा था? काकाशी की आंखें हल्की सी नैरो हुईं। ये नॉर्मल बॉडी फ्लिकर नहीं था। तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो, है ना? काकाशी ने पीछे देखा। जिराया। वो कैजुअली खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीरियस थीं। काकाशी ने सीधा जवाब दिया, मेन्मा। जिराया हल्का सा मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग लड़का है। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। जिराया ने पूछा, तुमने उसकी मूवमेंट नोटिस की?
ककाशी ने धीरे से कहा, हां, समझ आई? नहीं। जिराया ने हल्का सा सिर झुकाया, मुझे भी नहीं। लेकिन वो थोड़ा रुका। वो डेंजरस है। ककाशी ने उसकी तरफ देखा। जिराया की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिराया बोला, वो इस पूरे इन्वेजन में कहीं दिखा ही नहीं। ककाशी ने धीमे से कहा, वो था। जिराया की भौं हल्की सी उठी। तुम्हें यकीन है? हां। काकाशी की नजरें दूर विलेज पर टिक गईं। वो ऑब्जर्व कर रहा था। ये बात धीरे धीरे क्लियर होने लगी। मेन्मा ने फाइट नहीं की, ना कोनोहा के लिए, ना एनिमी के लिए। वो बस देख रहा था। कुछ चूनिन आपस में बहस कर रहे थे। अगर वो फाइट करता तो इतना नुकसान नहीं होता। शायद नहीं, पक्का। तभी एक तीसरा निंजा बोला। फिर भी सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने हम पर हमला नहीं किया। खामोशी। अगर वो एनिमी के साथ होता तो हम में से कोई भी बचता नहीं। ये बात सीधी थी और सही भी। धीरे धीरे एक कंक्लूजन बनने लगा। मेन्मा किसी साइड पर नहीं था। वो ना कोनोहा का था, ना एनिमी का। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। रात हो चुकी थी। विलेज में आग की रोशनी अब कम हो गई थी। लोग थक चुके थे। लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर किसी के माइंड में दो चीजें थीं, लॉस और मेन्मा। होकागे फेसेस रॉक अब फिर से शांत था। वही जगह जहां इन्वेजन के दौरान मेन्मा बैठा था, अब वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी प्रेजेंस जैसे अब भी बाकी थी। बहुत दूर, विलेज से बाहर, एक घना जंगल। एक परछाई खड़ी थी, मेन्मा। उसकी नजरें कोनोहा की तरफ थीं। अब विलेज दूर था, छोटा, कमजोर। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, ना रिग्रेट, ना सेटिस्फैक्शन, बस खामोशी। अचानक उसकी बॉडी हल्की सी ब्लर हुई। एक पल वो वहीं था, अगले ही पल वो गायब हो गया। कोई साउंड नहीं, कोई ट्रेस नहीं, बस खाली जगह। कोनोहा के लिए अब वो एक मिस्ट्री था, एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग बात करते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। समय बीत चुका था, लेकिन कुछ चीजें थीं जो वहीं अटकी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने नहीं दिया हो। कोनोहा अब फिर से खड़ा हो रहा था। टूटी दीवारों पर नई परत चढ़ रही थी। जले हुए घरों की जगह नए ढांचे बन रहे थे। निंजा फिर से मिशन पर जाने लगे थे। लेकिन इस सब के बीच एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर किसी को महसूस होता है। होकागे टावर के अंदर कमरा शांत था। काकाशी हाटागे खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजर नीचे विलेज पर थी, जहां लोग फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खुला। जिराया अंदर आया। कुछ पल दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर जिराया ने धीरे से पूछा,
नारुतो का कुछ पता चला? काकाशी की आंखें नहीं हिली। नहीं, एक शब्द, लेकिन वो काफी था। जिराया ने लंबी सांस ली। उसे गए कितना समय हो गया है। फिर जिराया की आवाज थोड़ी धीमी हुई। क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं। कमरे में पहली बार हल्की दरार आई। जिराया, रियलिटी है। हम उसे रोक नहीं पाए, हम उसे समझ नहीं पाए। काकाशी की नजर अब जमीन पर थी। यहां कोई बहाना नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस एक सच्चाई थी। उनसे गलती हुई थी। जिराया ने दीवार से टिकते हुए कहा, हम दोनों थे उसके पास, हमने उसे देखा तक नहीं। दोनों चुप, दोनों अब दो इंसानों को ढूंढ रहे थे, नारुतो और मेन्मा, पर उनके लिए दो अलग इंसान थे। लेकिन सच वो एक ही था। जिराया सीधा खड़ा हुआ। मैं सुनाडे को ढूंढने जा रहा हूं। विलेज को होकागे चाहिए। काकाशी ने हल्का सा सर हिलाया। दूसरी तरफ घने जंगल में, कुनोहा से बहुत दूर, हवा भारी थी। पेड़ों के बीच अंधेरा घना था। एक ऊंची चट्टान पर नारुतो खड़ा था। उसने अपने बालों पर लगाए रंग को हटा लिया। नारुतो ने नीचे जंगल की तरफ देखा। नारुतो को ओरोचिमारू के जुत्सु और उसका स्टाइल इंटरेस्टिंग लगा। अब उसके दिमाग में था कि वो ओरोचिमारू के पास जाए, पर अब उसे ढूंढना पड़ेगा। अटैक के बाद वो कहीं छुपा हुआ है। फिर नारुतो ने अपनी खोज शुरू करने की सोची। नारुतो के आसपास चक्र हल्का सा उभरा, हवा कटने लगी। उसने हाथ उठाया, विंड चक्र शार्प हो गया, जैसे हवा खुद ब्लेड बन गई हो। फिर उसके पैरों के पास लाइटनिंग क्रैकल हुई, थंडर वेन मोड। लाइटनिंग उसकी टांगों पर लिपट गई। आर्मर की तरह उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल वो गायब, दूसरी जगह प्रकट, बिना आवाज के। फिर गायब, फिर दूर। स्पीड नॉर्मल से कई गुना ऊपर। नारुतो ने ऊपर देखा, आसमान साफ था। अगला स्टेप ओरोचिमारू। दूसरी तरफ कोनोहा के गेट के बाहर जिराया खड़ा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर विलेज को देखा। पहले त्सुनाडे, फिर उसे देखते हैं। उसकी आंखों में इस बार हल्का गिल्ट था। बारिश की हल्की बूंदें छतों पर गिर रही थीं। एक छोटा सा कस्बा, कीचड़ से भरी गलियां, और बीच में एक पुरानी सराय। दरवाजा चरमराया। अंदर कदम रखते ही सभी की नजरें एक पल के लिए उसकी तरफ उठीं। लंबा कद, सफेद बाल, लाल लिबास। जिराया। उसने बिना कुछ कहे अंदर नजर दौड़ाई। थके हुए लोग, शराब की गंध, और कोनों में बैठे हुए कुछ संदिग्ध चेहरे। लेकिन वो किसी और को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे वो काउंटर तक पहुंचा। यह कोई औरत आई थी, ब्लॉन्ड बाल, फोरहेड पर मार्क। उसकी आवाज शांत थी पर सीधी। दुकानदार ने सिर हिलाया। यहाँ तो रोज सैकड़ों आते हैं, किसे याद रखें। जिराया कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले मुड़ गया। एक और नाकाम कोशिश। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। जिराया छत के नीचे खड़ा रहा कुछ सेकंड तक। फिर उसने गहरी सांस ली। कहां हो तुम सुनाडे? उसकी आवाज में थकान थी और कुछ और भी, गिल्ट। दिन बीतते गए, कस्बे बदलते गए। हर जगह वही सवाल, हर जगह वही जवाब। नहीं देखा, पता नहीं। शायद कुछ दिन पहले आई थी। जिराया अब हर जगह जाना छोड़ चुका था। वो अब सिर्फ उन जगहों पर जाता था जहां शराब, जुआ और पैसा तीनों एक साथ मिलते हों, क्योंकि वो जानता था सुनाडे खुद को छुपाती नहीं, वो खुद को बर्बाद करती है। एक शहर जो बाकी से अलग था। रात का समय, नियॉन लाइट्स, भीड़ और हर तरफ शोर। ये जगह जिंदा थी और सड़ी हुई भी। जिराया एक बड़ी इमारत के सामने रुका। ऊपर बोर्ड चमक रहा था, लकी डाइस हाउस। उसने अंदर कदम रखा। जुआ घर। भीतर धुएं की मोटी परत थी। हर टेबल पर पैसे, हर चेहरे पर लालच, और बीच में एक टेबल जहां सभी की नजरें टिकी हुई थी, जिराया की भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसकी चाल रुक गई। वो वहां थी, सुनहरे बाल, थकी हुई आंखें
और सामने चिप्स का ढेर। सुनाडे, वो खेल रही थी और हार रही थी, बार बार। फिर भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं था। जिराया कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। तो यहां छुपी हो? सुनाडे ने सिर उठाया। उनकी नजरें मिली। कुछ पल के लिए शोर गायब हो गया। तुम, उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी जिराया। जिराया उसके सामने बैठ गया। जरूरत थी, टकराव, बिना लड़ाई के। मैं वापस नहीं आऊंगी, सुनाडे ने बिना समय गवाए कहा। जिराया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं भूल गई हूं? उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। सब कुछ जो खोया है। जिराया की आंखें एक पल के लिए नीचे झुकीं, फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी नहीं भूला। चुप्पी। तो फिर क्यों आए हो? सुनाडे ने पूछा। जिराया ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि कोनोहा को होकागे चाहिए। सुनाडे हंसी, कटु, खाली हंसी। और तुम्हें लगता है मैं वो बनूंगी? नहीं, जिराया ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम बनोगी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम नहीं बदले। तुम भी नहीं, जिराया ने जवाब दिया। दूसरी तरफ एक और तलाश में। उसी समय कहीं दूर घने जंगलों के बीच एक साया पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। ना आवाज, ना रुकावट, बस मूवमेंट। नारुतो। अब उसके बाल अपने असली रंग में थे। उसकी आंखें ठंडी थीं, स्थिर। वो किसी को ढूंढ रहा था। ओरोचिमारू। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस सीधा लक्ष्य। उसके आसपास की हवा तक डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, जैसे वो वहां था ही नहीं। एक पल के लिए वो रुका। उसने आंखें बंद की। चक्रा, बहुत दूर, लेकिन साफ। उसने दिशा बदल दी और फिर गायब। वापस जुआ घर। सुनाडे, जिराया ने धीमी आवाज में कहा, यह भागना कब तक चलेगा? सुनाडे की आंखें सख्त हो गईं। यह भागना नहीं है। तो क्या है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ये जीना है। जिराया ने सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ समय काटना है। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी सजावट के। तुम कोनोहा से भाग सकती हो, लेकिन खुद से नहीं। चुप्पी, भारी, दबाव वाली। सुनाडे ने नजरें फेर लीं। वो मर गया, उसने धीरे से कहा, और मैं कुछ नहीं कर पाई। जिराया की मुट्ठियां कस गईं। हम सब कुछ नहीं कर पाए। कुछ पल, फिर इसलिए अब करना पड़ेगा। फैसला। सुबह हो चुकी थी। रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सुनाडे खिड़की के पास खड़ी थी, जिराया पीछे। अगर मैं वापस आई, उसने कहा, तो ये मेरी शर्तों पर होगा। मंजूर है, जिराया ने तुरंत कहा। और अगर मैं मना कर दूं? जिराया ने उसकी तरफ देखा, सीधा। तो मैं फिर भी तुम्हें मनाऊंगा। कुछ सेकंड, फिर सुनाडे ने हल्की सांस ली। तुम वाकई परेशान करने वाले हो। जिराया मुस्कुराया। चलो, सुनाडे ने कहा। और बस इतना ही काफी था। उनकी यात्रा शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक और रास्ता उसी जगह की ओर मुड़ रहा था। एक अंधेरा कमरा, मोमबत्ती की हल्की रोशनी। एक आकृति खड़ी थी, लंबा, पतला, आंखों में अजीब चमक। ओरोचिमारू। उसके हाथ लटक रहे थे, बेजान। समय खत्म हो रहा है, उसने खुद से कहा। अगर सुनाडे भी मना कर दे। उसकी मुस्कान हल्की सी बढ़ी। तो फिर रास्ता बदलना पड़ेगा। दरवाजा खुला। काबुतो अंदर आया। लोकेशन कंफर्म हो गई है। ओरोचिमारू ने सिर उठाया। अच्छा, तो चलो उसे कन्विंस करते हैं। दूर कहीं जिराया और सुनाडे आगे बढ़ रहे थे, और उसी दिशा में ओरोचिमारू भी। टकराव तय था। हवा भारी हो चुकी थी।
और आने वाला वक्त शांत नहीं रहने वाला था। सुनाडे और जिराया कोनोहा के लिए निकल गए, पर हवा असामान्य रूप से भारी थी। जंगल के उस हिस्से में जहां पेड़ों की घनी परत सूरज की रोशनी तक को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थी, वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन वो खामोशी प्राकृतिक नहीं थी। जिराया अचानक रुक गया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। कुछ गड़बड़ है। सुनाडे ने भी कदम रोक दिए। शिजुने उसके पीछे थी, थोड़ी सतर्क, थोड़ी बेचैन। तुम्हें भी महसूस हो रहा है? सुनाडे ने धीमे स्वर में पूछा। जिराया ने जवाब नहीं दिया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो प्रेजेंस अब साफ हो चुकी थी। धीरे धीरे पेड़ों के बीच से एक आकृति सामने आई। लंबा शरीर, सांप जैसी आंखें और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान। ओरोचिमारू। शिजुने का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सुनाडे सामा? सुनाडे की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम? ओरोचिमारू ने हल्का सा सिर झुकाया। काफी समय हो गया सुनाडे। जिराया आगे बढ़ा। उसकी नजरें अब पूरी तरह ओरोचिमारू पर थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। ओरोचिमारू की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी अनुमति से चलता हूं? हवा और भारी हो गई। तुम यहां क्यों आए हो? सुनाडे ने सीधा पूछा। ओरोचिमारू ने अपने बेजान हाथों की तरफ देखा। मुझे मदद चाहिए। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। फिर सुनाडे हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तुम कर सकती हो, ओरोचिमारू ने शांत स्वर में कहा, और यही वजह है कि मैं यहां हूं। जिरायाती मुट्ठियां कस गईं। तुम्हें मना कर देना चाहिए सुनाडे। मैं कर चुकी हूं, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। एक पल, और फिर ओरोचिमारू की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। तो फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे मजबूर करना पड़ेगा, बस। यही वो पल था। काबुतो अचानक सामने आया। उसकी चाल तेज थी और सटीक। शिजुने ने तुरंत रिएक्ट किया। मैं काबुतो को संभालती हूं। और फिर जंगल की खामोशी टूट गई। युद्ध जो रुकने वाला नहीं था। जिराया ने बिना समय गवाए आगे छलांग लगाई। उसका पहला हमला सीधा ओरोचिमारू की तरफ था, लेकिन ओरोचिमारू ने बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए अपने शरीर को ऐसे मोड़ा जैसे हड्डियां हो ही नहीं। हमला खाली गया। अब भी वही ताकत। ओरोचिमारू की आवाज में हल्की सी प्रशंसा थी। जिराया रुका नहीं। दूसरा वार और तेज। इस बार सुनाडे भी शामिल हो गई। उसका पंच जमीन पर पड़ा। जमीन फट गई। मिट्टी हवा में उड़ गई। ओरोचिमारू पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं बच पाया। झटका लगा। तुम दोनों, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अब भी साथ में खतरनाक हो। 3 दिशाओं में बटी लड़ाई। एक तरफ जिराया वर्सेस ओरोचिमारू, दूसरी तरफ सुनाडे भी ओरोचिमारू को टारगेट कर रही थी, और तीसरी तरफ शिजुने और काबुतो आमने सामने थे। काबुतो की चालें तेज थीं, सटीक, हर अटैक कैलकुलेशन के साथ। शिजुने डिफेंसिव थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो लगातार स्पेस मेंटेन कर रही थी। ओरोचिमारू बिना हाथों के भी खतरनाक था। उसके हाथ बेजान थे, लेकिन वो कमजोर नहीं था। उसने अपने शरीर को हथियार बना लिया था। उसकी गर्दन अचानक लंबी हुई, सीधे जिराया की तरफ। जिराया पीछे कूदा, लेकिन उसी समय सुनाडे ने मौका लिया। उसका पंच सीधा ओरोचिमारू के शरीर से टकराया। पेड़ टूट गए, मिट्टी उछल गई। ओरोचिमारू कुछ मीटर दूर जा गिरा। कुछ सेकंड के लिए शांति, फिर वो उठा। धीरे धीरे। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लड़ाई तेज होती है। अब अटैक्स रुक नहीं रहे थे। जिराया लगातार प्रेशर बना रहा था। सुनाडे हर मौका लेकर भारी वार कर रही थी। ओरोचिमारू हर बार बच रहा था, लेकिन मुश्किल से। उसके मूवमेंट्स में अब स्ट्रगल साफ दिख रहा था। काबुतो भी शिजुने को पीछे धकेल रहा था, लेकिन पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे पलड़ा बदलता है। ओरोचिमारू पीछे हटने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। ये उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। जिराया ने मौका नहीं छोड़ा। तुम्हें यहीं खत्म होना चाहिए।
सुनादे आगे बढ़ी, उसकी मुट्ठी फिर उठी और तभी हवा अचानक बदल गई। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी गर्मी। जिराया की आंखें अचानक फैल गईं, सुनादे ने भी महसूस किया, और अगले ही पल काली लपट सीधे उनकी तरफ, इतनी तेज कि रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। जिराया ने सुनादे को धक्का दिया, दोनों अलग हुए, लेकिन फ्लेम उनके बीच से गुजर चुकी थी। जमीन पर जहां वो गिरी, मिट्टी काली हो गई, जली नहीं, मिटाई गई। सबकी नजरें एक साथ उठी। पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। कुछ सेकंड और फिर वो गायब हो गई। कबूतों की आंखें सिकुड़ी। क्या? और उसी पल वो ओरोचिमारू के सामने खड़ा था, इतनी पास जितनी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ओरोचिमारू की आंखें फैल गईं, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान वापस आई। तो तुम आ ही गए। उसने ध्यान से देखा। तुम्हारे बाल अब पहले जैसे हैं, लेकिन प्रेजेंस। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम वही हो। पहचान। पीछे जिराया का दिल जैसे रुक गया। उसने उसे देखा, बस एक बार, और समझ गया। नारुतो। उसकी आवाज भारी थी, गिल्ट सीधा उसके चेहरे पर था। तुम। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम इसके साथ क्यों हो? कोई जवाब नहीं। नारुतो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ ओरोचिमारू पर थीं, ठंडी, स्थिर, चुप्पी जो सब कुछ कहती है। सुनाडे भी अब समझ चुकी थी, ये वही है। जिराया ने धीरे से सिर हिलाया। नारुतो अब भी चुप था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका स्टांस बदल गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस फाइट स्टांस। ओरोचिमारू की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प। कबूतो पीछे हट गया। जिराया की मुट्ठियां कस गईं। नारुतो, ये रास्ता। सुनाडे भी अब नारुतो को देख रही थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और इरिटेशन दोनों थे। काबूतो चुप था, लेकिन उसकी आंखें हर डिटेल को ऑब्जर्व कर रही थी। फिर नारुतो ने बोला, आवाज सीधी, फ्लैट, बिना इमोशन के। मुझे तुम्हारी जरूरत है। साइलेंस। हवा जैसे रुक गई। ओरोचिमारू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प। किस लिए? नारुतो बोला, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी इंटेलिजेंस। एक सेकंड का पॉज लेकर फिर, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। काबूतो की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। जिराया का चेहरा सख्त हो गया। सुनाडे ने एक कदम आगे बढ़ाया। तू पागल हो गया है क्या? सुनाडे की आवाज तेज थी। तू जानता भी है ये कौन है? नारुतो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और बदले में? ओरोचिमारू ने पूछा। नारुतो, तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला, लेकिन उस साइलेंस के अंदर कैलकुलेशन चल रही थी। ओरोचिमारू सोच रहा था, कबूतो ऑलरेडी एनालाइज कर रहा था, जिराया समझने की कोशिश कर रहा था, सुनाडे रिएक्ट करने वाली थी। और फिर वो हुआ। सुनाडे अटैक करती हैं, बस बहुत हो गया। सुनाडे सीधा नारुतो की तरफ दौड़ी। उसका हर कदम जमीन को तोड़ रहा था। उसका हाथ उठा और बिना रुके सीधा नारुतो के सिर पर वार। जिराया, रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। सुनाडे का पंच नारुतो के चेहरे तक पहुंचने ही वाला था और नारुतो गायब। ना कोई आफ्टर इमेज, ना कोई साउंड, ना चक्रा डिस्टर्बेंस, बस वो वहां था ही नहीं। सुनाडे का पंच हवा में गया। धड़ाम। जमीन फिर से टूट गई। पीछे नारुतो खड़ा था, उसी शांत एक्सप्रेशन के साथ। अब सुनाडे की आंखों में इरिटेशन की जगह सीरियसनेस आ चुकी थी। कत्सुयु, एक विशाल स्लग, बैटलफील्ड पर उतरा। उसका शरीर फैला और वो सीधे नारुतो की तरफ बढ़ी। नारुतो ने थंडर वेन मोड ऑन किया।
उसके शरीर में अचानक बिजली दौड़ गई। उसकी नसों के आसपास लाइटनिंग चमकने लगी। उसके पैरों के चारों तरफ इलेक्ट्रिक ऑरा लिपट गया। उसका स्टांस बदल गया और अगले ही पल वो हवा में था। फिर उसने हैंड साइंस बनाए, विंड स्टाइल रेजर स्टॉर्म स्कैटर। नारुतो ने हाथ फैलाए, हवा घूमी, तेज हुई, लेकिन ये नॉर्मल हवा नहीं थी। इसके अंदर इनविजिबल ब्लेड्स थी। कात्सुयो ने खतरा समझ लिया। उसका शरीर छोटे छोटे स्लग्स में टूटने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। हवा ने उन्हें चीरना शुरू कर दिया, हर डायरेक्शन से स्लाइसिंग प्रेशर। कात्सुयो के ज्यादातर हिस्से मिट गए, कुछ ही छोटे फ्रैगमेंट्स बच पाए। सुनाडे की आंखें चौड़ी हो गईं, शिजुने पीछे हट गईं। कबूतो धीरे से बोला, लॉर्ड ओरोचिमारू, हमें सावधान रहना होगा। ओरोचिमारू की मुस्कान गहरी हो गई। हां, अब ये दिलचस्प हो गया है। अचानक धुएं का बड़ा क्लाउड उठा। गामाबुंटा बैटलफील्ड पर उतरा। उसने सिचुएशन समझने में 1 सेकंड भी नहीं लिया। जिराया ये, लेकिन बात पूरी होने से पहले उसने अपनी तलवार उठाई और सीधा ओरोचिमारू की तरफ फेंक दी। तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन नारुतो ने बस अपना हाथ उठाया। साइलेंट गिलोटीन, ट्रिपल कट। कोई विजिबल अटैक नहीं, कोई विंड वेव नहीं, बस हवा में 3 अदृश्य कट। गामाबुंटा की तलवार ओरोचिमारू तक पहुंचने से पहले ही 4 टुकड़ों में टूट गई। वो पीसेस जमीन पर गिर गए। साइलेंस। गामाबुंटा चुप। जिवाया और सुनाडे अब पूरी तरह समझ चुके थे। ये स्पीड नहीं थी, ये कुछ और था। नारुतो ने हैंड साइन बनाए, न्यूरल ब्रेक। नारुतो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। कोई जुत्सु कॉल नहीं, बस एक इनविजिबल वेव। अगले ही पल जिराया फ्रीज, सुनाडे फ्रीज, शिजुने फ्रीज, कबूतो फ्रीज, ओरोचिमारू फ्रीज। सबकी आंखें खुली थीं, सब कॉन्शियस थे। लेकिन उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। नारुतो धीरे धीरे जिराया के सामने आया। उसकी नजर सीधी उसकी आंखों में थी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम मेरे अपने हो। जिराया कुछ बोल नहीं पाया। नारुतो आगे बोला, अगर होते तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस कोल्ड ट्रूथ। फिर उसने चारों तरफ देखा। ये मेरी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। अब उसकी नजर ओरोचिमारू पर गई। तुम मेरे साथ चलोगे। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ओरोचिमारू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। एक ऐसा बच्चा जो मुझे कमांड कर रहा है, मुझे पसंद आया। कबूतो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन था। नारुतो मुड़ा, एक कदम, और वो ओरोचिमारू और कबूतो को लेकर गायब। कुछ समय बाद न्यूरल ब्रेक खत्म हुआ। जिराया घुटनों पर गिर गया। सुनाडे ने जमीन पकड़ ली। शिजुने भारी सांस ले रही थी। गामाबुंटा चुप था। जिराया की नजर खाली जगह पर थी। नारुतो, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। एंड कोई सजेशन देना हो किसी स्टोरी आइडिया को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी स्टोरी का आइडिया पर जल्द ही रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।